अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। जामा मस्जिद खुर्शीद के एक नए व्लॉग में खुशामदीद। थंबनेल देख के आपको थोड़ा तजस्सुस हो रहा होगा कि क्या और किस बारे में बात है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आप सबको इल्म है कि कल जो है वो जुमातुल मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको खैर आफ़ियत से और ईमान और सेहत के साथ देखना और इस दिन में इबादत करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो खैर बात को आगे चलाते हैं कि ये व्लॉग जो है वो क्यों शूट किया जा रहा है। क्योंकि कुछ इंतज़ामात जो हैं वो इस तरह के नए किए जा रहे हैं, क्योंकि जुमे वाला दिन जो है वो मुख्तलिफ़ इंतज़ामात किए जाते हैं बाकी नमाज़ों से और बाकी दिनों से हट के। तो खैर आज जो जुमेरात है तो इसलिए आज ही ये व्लॉग शूट किया जाए ताकि कल तक जो है जितनी ज़्यादा लोग हो सकें देखें। आप ख़ुद भी देख रहे हैं तो आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि आज या इस व्लॉग में जो है वो क्या बात होने लगी है। खैर अभी जो है वो हम इस जगह पे हैं जहाँ पे मर्द हज़रात जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है वो खुतबा होता है और बाकी जो है वो बाहर के जगह भी जो हैं बरामदे वगैरह वो आप पहले काफ़ी मरतबा जो है वो देख चुके हैं। तो खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। तो ये जो है वो जगह है मर्दों के लिए और जहाँ पे हम यानी कि मर्द हज़रात जो है वो जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद ये सहन या बरामदा जो भी इसको कह सकते हैं, ये जो बाकी इंतज़ामात हैं उधर का इधर का और मुख्तलिफ़ इंतज़ामात, और उसके अलावा जो है जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर मर्दों के लिए पीछे वाले जो इंतज़ामात, पीछे जो बरामदा है उधर भी इंतज़ामात जो हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ज़्यादातर जो है वो मर्द हज़रात भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ख़वातीन भी ज़्यादा आती हैं। तो मुख्तलिफ़ इंतज़ामात जो हैं वो उससे मुराद ये था कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं औरतों वाली साइड यानी कि ख़वातीन की साइड पे आ चुका हूँ। तो इंतज़ामात जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं औरतों के जो हैं, क्योंकि औरतें रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं जो कि बाकी दिनों में इतनी नहीं होती। बाकी यानी कि जुमे वाले दिन जो है वो इतनी नहीं होती बाकी 11 महीनों के जो खुतबा जुमा आते हैं उनमें इतनी नहीं होती, लेकिन रमज़ान मुबारक में कुछ ज़्यादा होती है। तो पिछली बार जो है वो इंतज़ामात किए गए थे यहाँ पर और पीछे और इस जगह पर, जो कि माशाल्लाह सफ़े ऑल टाइम बिछी रहती हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में। वो इसलिए क्योंकि रात को तरावियों के वक़्त जो है कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि कभी कभार ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम होती हैं। तो खैर ये इंतज़ामात जो हैं वो बाकी 11 महीनों में हर जुमातुल मुबारक में इतने इंतज़ामात किए जाते हैं। तो पिछले दो जुमा गुज़र चुके हैं, उसमें जब सबसे पहला रमज़ान मुबारक का खुतबा जुमा आया था उसमें यही 3 जगह पे इंतज़ामात हुए थे। पहले हाल में, इस वाले हाल में और उधर वाले हाल में। इसका दरवाज़ा तो खुला है लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो इन तीनों हालों में जो है हाल में इंतज़ामात किए गए थे। लेकिन पिछली बार जो गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक गुज़रा रमज़ान का, यानी कि रमज़ान का दूसरा खुतबा, तो उसमें इस तरह से हुआ था कि पीछे जो हैं ख़वातीन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, यानी कि तीनों हाल जो हैं वो भर चुके थे। तो जिसकी वजह से तो है हमें वो जो पहला हाल जो बाकी 11 महीनों में जुमा वाले दिन बंद रहता है तो हमें वो खोलना पड़ा था। लेकिन हमारे यानी कि वहमो गुमान भी में नहीं था कि माशाल्लाह औरतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो हमें वो बाद में खोलना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जब हमने उसको बाद में खोला तो कुछ ख़वातीन ने जो है इस बात का शिकवा किया कि हम जो पहले आने वाली हैं वो पीछे हैं और जो बाद में आने वाली हैं वो आगे है। तो ये तो सरासर ज़्यादती है। ये तो हम भी समझते हैं कि वाकई ये ज़्यादती वाली बात थी कि जो पहले आ चुकी हैं वो पीछे बैठी हुई हैं और जो बाद में आए हैं वो आगे बैठी हुई हैं। तो इसलिए जामा मस्जिद खुर्शीद की इंतज़ामिया ने इस बार जो है वो इस शिकवे को जो है वो ख़त्म करते हुए तो सबसे पहले जो है वो ये फ़ैसला किया कि जो पहला वाला हॉल है वो खोला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो ख़वातीन जो हैं वो पहले आती हैं
तो इंशाल्लाह ताला उनको पहले ही हाल में जगह मिलेगी। उनको दूसरे हाल में इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगा कि पहले उनको हमने पीछे भेज दिया फिर उसके बाद जो है वो आगे वाला खोल दिया। तो इंशाल्लाह ताला इस खुतबा जुमातुल मुबारक में ये वाला हाल जो है वो शुरू देर से ही, यानी कि शुरू से ही खुतबा जुमा के शुरू से ये खोल दिया जाएगा। तो ये मुकम्मल जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह ताला खोला जाएगा। तो लेकिन खोला तो जाएगा, लेकिन इधर एक ख़ास और क्या कहते हैं उसको, लाजमी जो है वो एक ऐलान यही है, ज़रूरी ऐलान जो है वो यही है कि बहुत माज़रत के साथ और इल्तिजा है, दरख्वास्त है आप सब से, अगर ये जो व्लॉग है ये ख़वातीन देखनी है तो उनसे दरख्वास्त है कि जो बच्चों वाली माएँ, बच्चों वाली माओं से मुराद ये है कि जो औरतें जो हैं वो छोटे बच्चे यानी कि 2 साल के, 3 साल के, 4 साल तक जो बच्चे हैं उनको लेके आती हैं मस्जिद में और अपने साथ जो है वो यहाँ पर जुमा पढ़ाने लेके आती है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतनी इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। मैं इसमें कोई यानी कि ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, लेकर आएँ, बहुत अच्छी बात है बच्चों को मस्जिद में लेकर आना, लेकिन जो बच्चों वाली माएँ हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पीछे वाले हाल में बैठें। वो इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है सबसे पहले एक तो यहाँ पर मर्द हज़रात बैठे होते हैं नीचे, जैसे कि आप सबको इल्म है कि माशाल्लाह यहाँ से नज़र आता है, और यहाँ पर नीचे जो है वो जुमा हो रहा होता है। जो हमारे ख़तीब साहब हैं हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान आज़म साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, वो यहाँ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे होते हैं और नमाजी हज़रात जो हैं सामीन वो नीचे बैठे होते हैं। तो जब पीछे से बच्चों की आवाज़ आती है शोर की, तो ज़ाहिर सी बात है जो नीचे बैठे हुए हैं सामीन वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि जुमा सुनने में खुतबा सुनने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है और सही तरह समझ भी नहीं लगती क्योंकि शोर की आवाज़ आ रही होती है। और दूसरा जो है जो पढ़ाने वाले होते हैं यानी कि खुतबा देने वाले होते हैं उनके लिए भी परेशानी बनती है। वो इसलिए क्योंकि जो हम बात कर रहे होते हैं, जब पीछे से किसी शोर की आवाज़ आती है किसी मर्द की भी क्यों ना हो, तो फिर जो है वो जो हम बयान कर रहे होते हैं तो उस लाइन से जो है वो हट जाते हैं। तो इस वजह से बस जो है वो थोड़ा मसला बनता है कि हमें जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं उनको पीछे भेजना पड़ता है। तो लेकिन जो बड़ी ख़वातीन हैं यानी कि बड़ी बहनें हैं या माएँ हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि जब वो मस्जिद में आ जाएँ, यानी कि जब वो ऊपर हाल में आ जाएँ, तो बेशक खुतबा शुरू हुआ हो या ना हुआ हो, उनसे दरख्वास्त है कि वो अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई ज़रूरी बात है तो ठीक है वो धीमी आवाज़ से कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि नफ़ल नवाफिल या ज़िक्र अज़कार की तरफ ज़्यादा ख़्याल करें। बाकी हाल चाल जो है वो हम बाद में भी पूछ सकते हैं माज़रत के साथ। तो इसलिए और ख़ास तौर पे खुतबे के दौरान अगर कोई बहन आती है या कोई माएँ आती हैं तो आकर वो सलाम भी लेती हैं, तो उसको भी हदीस में लगव बात कहा गया है। या आप किसी को चुप भी करवाती हैं तो उसमें भी हदीस में उसको लगव बात कहा गया कि गलत बात की है, अच्छी बात नहीं की। तो ठीक है, इसका ख़ास ख्याल रखना हमने। और बाकी जो है वो पीछे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होंगे। और यहाँ पर बस आपको मैंने ये जो है वो खुशखबरी देनी थी कि जो माएँ बहनें जो हैं वो पहले आती हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है इस हाल को अवेल करने का, इस हाल को अवेल करने का कि वो जल्दी आएँ, आके पहली सफ़ों को मुकम्मल करें। और एक दो मरतबा जो है वो मुझे ऊपर ही ख़वातीन से ही माओ बहनों से अक्सर ये शिकायत मिली है कि ख़वातीन जो हैं वो सफ़ों को मुकम्मल नहीं करती हैं और जुड़ के खड़ी नहीं होती। जुड़ने से मुराद ये है कि पाँव के साथ पाँव मिला के नहीं खड़ी होती। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ मर्दों के लिए ये हुक्म है कि पाँव से पाँव मिला के, कंधे से कंधा मिला के, बल्कि ख़वातीन और मर्दों के लिए नमाज का तरीका बिल्कुल यकसा है, एक जितना है, एक जैसा नमाज का तरीका है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का नमाज में फ़र्क नहीं है। अगर कोई नमाज में फ़र्क होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका सिखाया उसमें यह होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी कि जो हमारी माएँ हैं उनमें से किसी एक को कहते कि आप जो हैं वो उम्मत को या आप जो हैं वो सहाबियात को नमाज का तरीका सिखला दें। ठीक है, इस तरह की कोई अहादीस में किसी भी किस्म की बात नहीं है कि औरतें जो हैं वो जुड़ के नहीं खड़ी होंगी या औरतें जो हैं उनकी नमाज का तरीका अलहदा होगा या उसके अलावा औरतें जो हैं वो सजदा बिल्कुल सिमट के करेंगी, इस तरह वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो इस तरह का कोई भी अहादीस में किसी भी किस्म का कोई भी किसी भी किस्म के अल्फाज नहीं हैं। तो इसलिए इसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नमाज़ें जो हैं ये ना हो कि हम पढ़ रहे हों और अल्लाह ना करे वो हमारी कोताही की वजह से वो कबूल ना हो रही हों।
तो खैर आपको जो मेन जो बात थी और जो मेन खुशखबरी थी वो मैं आपको माशाल्लाह बता चुका हूँ। तो इसलिए आपने इसका ख़्याल रखना है कि इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने आना है तो आके ख़ामोशी से बैठें। आके आपने अगर यानी कि ज़िक्र-ओ-अज़कार करना है, ज़िक्र-ओ-अज़कार करें, नवाफ़िल पढ़ने हैं, नवाफ़िल पढ़ें। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, तो इसलिए इसका हमने ख़्याल करना है। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दें। तो ये चंद बातें जो थी वो मैंने आपसे करनी थी और वो मैं कर चुका हूँ। और जो यहाँ पे जो है वो ख़ास तौर पे इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया जो है वो कोशिश करेगी कि यहाँ पर दरवाज़े के बाहर जहाँ पे ये लिखा हुआ है दरवाज़े के बाहर जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दरवाज़ा अंदर खोलें, या ऊपर ये लिखा है औरतों के लिए नमाज़ तरावी की जगह सामने है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस दरवाज़े पे या इस दरवाज़े पे लिख के भी लगा दें कि बच्चों वाली माएँ जो हैं वो आगे तशरीफ़ ले जाएँ, या पिछले हॉल में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें कि लिख के लगा दें। लेकिन फिर भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला इस बात की भी कोशिश करेंगे जो इंतज़ामिया की ख़वातीन हैं तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हर दरवाज़े पर आपको गाइड करने के लिए खड़ी होंगी कि जो ख़वातीन यहाँ पर बैठ सकती हैं। अगर कोई ख़वातीन जो है वो बड़ी बच्ची लेकर आती, मिसाल के तौर पे 5 साल की, 6 साल की, जिसको इतना इल्म है कि हमने नमाज के लिए या मस्जिद में हमने किस तरह बैठना है, तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो लाजमी आगे जगह दी जाएगी। यानी कि उनको जगह नहीं मिलेगी, उनको लाजमी जगह मिलेगी। लेकिन जो माज़रत के साथ एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ, जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं वो पीछे किसी भी हॉल में बैठ सकती हैं। वो चाहती हैं कि अगले हॉल में बैठना है, अगले हॉल में इधर बैठना है, उधर बैठना है, कहीं भी बैठ सकती हैं। उनके लिए किसी भी किस्म की कोई ममानत नहीं है। और लास्ट एक और बात जो यकदम सीढ़ियाँ देख के मेरे जहन में आ गई है, वो बात ये है कि अक्सर जो है वो माएँ बच्चे लेके आती तो वो छोड़ देती हैं कि मैं अपनी नमाज़ सुकून से पढ़ लूँ। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, या बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, या किधर भी उधर भी जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप छोड़ सकती हैं बच्चों को। आप यानी कि मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है, आप कोई मसला नहीं है। तो लेकिन अगर आपने बच्चों को छोड़ना है तो आप उस वाले हाल में, जो पीछे वाला हाल मैंने आपको पहले दिखाया, जो साथ वाला हाल है, आप वहाँ पर छोड़ सकती हैं। खुदा के लिए बच्चों को इन सीढ़ियों के पास ना छोड़े, ठीक है? क्योंकि एक दो जुमा पहले एक पता लगा था कि बच्चा जो है वो सीढ़ियों से गिरा था, या लास्ट वाली सीढ़ी से गिरा, या कौन सी सीढ़ी से गिरा, या मुझे नहीं इल्म, लेकिन इतना मुझे पता लगा था कि एक बच्चा जो है वो गिर गया था और एक गिरते गिरते बच्चा था। तो ख़ास तौर पर क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक हैं, बच्चे ऊपर जाते हैं या उधर नीचे जाते हैं और भागते हुए जाते हैं, चीखें मारते हुए जाते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। आप अपने बच्चों को लेकर आती हैं, आपका दिल करता है कि मैं आराम सुकून से नमाज़ पढ़ूँ और मैं बच्चों को ला के तो छोड़ दूँ, तो कोई मसला नहीं है। ये वाली जगह जो है ज़्यादातर जो है अमूमन काफ़ी देर तक जो है ये खाली रहती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ज़्यादा ज़्यादा वो पीछे वाले साहब भी बहुत कम होता है कि वो फिल हो जाए, ठीक है? बल्कि ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन अपने बच्चों को इधर ही छोड़ देते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इधर छोड़ सकती हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो इस बात का यानी कि आपने ख्याल रखना है कि आपके बच्चे जो हैं हिफाजत में रहें। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, आपको, मुझे, सब की फ़ैमिली को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखें। मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरे व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।